Good morning, my lovely student of class 6. I am Sneha from Radiant Public School, Buxar. Today I am going to teach science from class 6. Lesson number 5. यह हमारा लेसन नंबर 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें पेज नंबर 37 को रीड कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 38 में हमारा पॉइंट है एटम्स एंड मोलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. इस पॉइंट को हम लोग को रीड करना है, आज स्टडी करना है इसके बारे में. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो वी हैव सीन मैटर ऑफ वायरस शेप एंड साइजेस. हम लोग देख चुके हैं कि जितने भी तरह के पदार्थ होते हैं उसका शेप एंड साइज होता है कि नहीं होता है. बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे, स्टडी करेंगे. जॉन डाल्टन in 1808 discovered that the smallest particle and element can be broken into is called an atom. जॉन डाल्टन जो वैज्ञानिक थे, वो 1808 ईस्वी में एक छोटे से तत्वों के एक छोटे से पार्ट का खोज किए, कैन बी ब्रोकन, जिसको कि तोड़ने पे उसका नाम दिया गया एटम. एटम मीन्स क्या होता है? परमाणु. The atom retain all the properties of the element and cannot be broken down further. जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसके बहुत सारे गुण होते हैं. ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, उसके तत्वों के बहुत सारे गुण होता है. कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है. However, atoms of virus elements can combine in various ways to form another basic particle called a molecule. However, जबकि atoms of virus जो परमाणुओं के वायरस एलिमेंट तत्व होते हैं, कैन कंबाइन, जिसको कि जोड़ा जा सकता है, इन वायरस वेज, वायरस किरणों की तरह, टू फॉर्म अनदर बेसिक पार्टिकल. तो उसके अन्य जो बेसिक पार्टिकल, अन्य जो टुकड़े होते हैं, उसको मोलिक्यूल्स मीन्स होता है अणु के नाम से जाना जाता है. जस्ट एज एन एटम बिल्ड्स एन एलिमेंट, ए मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ कंपाउंड. जस्ट एज एन एटम, जैसे कि परमाणु है, बिल्ड्स एन एलिमेंट्स, जिससे कि तत्व बनता है. अ मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, मोलिक्यूल्स भी उसका, अणु भी एक उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, टुकड़ा है, ऑफ कंपाउंड, घटक का. कंपाउंड मीन्स होता है घटक. मोस्ट थिंग्स वी सी अराउंड आर नॉट प्योर एलिमेंट बट कंपाउंड और ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स. मोस्ट थिंग्स वी सी अराउंड, जितने भी तरह की वस्तुओं को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आर नॉट प्योर एलिमेंट्स, वो एक प्योर तत्व, शुद्ध तत्व नहीं है, बट कंपाउंड्स और ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ये मिश्रण है, घटकों का ये मिश्रण होता है. देयर आर 109 एलिमेंट्स नोन टूडे. आज तक हम लोग 109 तत्वों के बारे में जान चुके हैं. आज तक हमें 109 तत्वों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है. ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, मरकरी आर ऑल एलिमेंट्स. जो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, कॉपर है, मरकरी आर ऑल एलिमेंट्स. कॉमन साल्ट, वाटर, शुगर, ग्लूकोज. कॉमन साल्ट, वाटर, शुगर एंड ग्लूकोज are compounds of pure compounds, are examples of pure compounds. जो कॉमन साल्ट है, वाटर, शुगर और ग्लूकोज है, जो ये शुद्ध घटक हैं, शुद्ध कंपाउंड्स हैं. अदर कॉमन मिक्सचर लाइक वुड, एयर, प्लास्टिक etc आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स. अदर कॉमन मैटर, जितने और अन्य जो पदार्थ हैं, लाइक वुड, एयर, जैसे कि हवा, दूध, प्लास्टिक etc आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स. States of matter can exist in any of the three forms. States of matter means होता है पदार्थों की अवस्था. Matter can exist in of the three forms. पदार्थों की जो होती हैं 3 अवस्थाएं होती है. फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और गैस. These 3 forms are called physical state of और फेज ऑफ मैटर. इन तीनों अवस्थाओं को कहा जा सकता है फिजिकल स्टेट्स और फेज ऑफ मैटर, यानी कि भौतिकी अवस्था या पदार्थों के चरण.
चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसमें पदार्थों को एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, etc इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट। इसको अवस्था चेंज करने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं उसको कैसे चेंज किया जाता है। मॉलिक्यूल्स एंड देयर अरेंजमेंट, the arrangement of molecules in the three phases is matter is shown in the figure। जो मोलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की जो अरेंजमेंट करने की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे फिगर में दिया गया है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस। सॉलिड में कैसे अरेंज रहते हैं ये, लिक्विड पे कैसे अरेंज रहते हैं और गैस में कैसे अरेंज रहते हैं, इसको आप लोग आसानी से यहाँ पे देख चुके हैं फिगर में। इंटर मॉलिक्यूल स्पेसीज। सो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है पदार्थों अणुओं के बारे में। जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सॉलिड। सॉलिड मीन्स होता है ठोस। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं। दे हैव लिस्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख चुके हैं, जो इसमें अणु हैं एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। दे हैव लिस्ट अमाउंट ऑफ इंटर मॉलिक्यूल स्पेस, इसमें बहुत कम मात्रा का स्पेस होता है। द फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल। द फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अणुओं में, फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, इनकी अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। एंड फ्री मूवमेंट, बट ये आसानी से गति नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई सॉलिड्स आर रिजिड एंड रिटेन द शेप, इसलिए इसमें ना तो कोई शेप होता है ना कोई रिजिड। सेकेंड पॉइंट है हमारा लिक्विड। इन liquid the molecules are loosely held, there are larger intermolecular space in liquid। so स्टूडेंट्स यहाँ पे फिगर में हम लोग देख चुके हैं कि इसमें लिक्विड में जो है मोलिक्यूल्स उसमें स्पेस है। फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस, द फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स इज वीक। इसकी एक्सट्रैक्शन करने की जो क्षमता होती है वो वीक होती है, स्ट्रांग नहीं होती है। एंड मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इज पॉसिबल, और इसमें लिक्विड जो स्टेट होता है इसमें ये आसानी से मूवमेंट गति कर सकते हैं। दैट इज वाई लिक्विड आर नॉट रिजिड एंड हैव नो शेप, इसीलिए इनके पास न तो कोई रिजिड होता है न इनका कोई आकार होता है। ऑफ देयर ऑन दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और इन्हें जैसे रखा जाता है वैसे ही ये आसानी से रह जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है गैस। गैस के बारे में हम लोग अगले संडे को मैं डालूंगी वीडियो, उस दिन आप लोग देखोगे गैस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, 38 हमारा पेज नंबर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है गैसेस, और नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 39 चेंजेस ऑफ फेजेस। सो थैंक यू माय लवली स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।